कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को इंग्लिश सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ और मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न ना एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये लगभग 40 नंबर के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको मॉडल पेपर को भी देखना ही पड़ेगा, ठीक है? देख लेना। और मॉडल पेपर हमें एक और आइडिया देता है कि हमारी एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो ये जानकारी मॉडल पेपर के माध्यम से पता चल जाता है। तो मॉडल पेपर देखना मतलब आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही है। तो मैं आपको मॉडल पेपर दिखा देता हूँ। देखो, जो सेक्शन ए है इसमें क्या दिया है, रीडिंग दिया है। रीडिंग जो है आप इसे कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन है मतलब अपठित गद्यांश भी बोल सकते हो, हिंदी में आप इसे अपठित गद्यांश कह सकते हो। पैसेज भी बोलते हो आप लोग ना, तो ये वही है। क्या करेंगे, इन पैसेजों को पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन देखो और उसके बाद ढूंढो इसमें, क्योंकि इतना लंबा लंबा अगर पैसेज पूरा पढ़ते रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा। बहुत सरल सरल उत्तर रहता है। तो मैं आपको पैसेज दिखा देता हूँ, हो सकता है बाई चांस यही पैसेज ही उठा के आपके एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, तो शुरू वाला टॉपिक देख लो, बाकी तो सब सेम रहेगा। तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, ये रहा। और इसके बाद देखो कितना बड़ा है, इसका आधा हिस्सा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, चौथा, इसके बाद देखो पांचवा ठीक है, पांचवा तक के। अब मैं आपको इसके प्रश्नों के प्रश्न दिखा देता हूँ। देखो प्रश्न ये रहा। तो आंसर दिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके प्रश्न हैं और इसमें कुल कितने प्रश्न आएंगे मैं सभी का उत्तर दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कुल प्रश्न यहाँ पे 5 तक के लिए है ना। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इज, ये है 100 होना चाहिए, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है बाई, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पे गेटिंग आउट ऑफ द फील्ड आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक सेकंड कौन सा रहेगा, उत्तर में ए लेना है। उत्तर में क्या दिया है, इमिटिंग एजुकेशन टू एकेडमिक बाउंड्रीज, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है द शिफ्ट इन द एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो यहाँ पे उत्तर लेना है इन इग्नोर 360 डिग्री एक्टिविटी, मतलब ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते जो 360 डिग्री तक के घूम सके, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद तीसरा देखो, को कुरी क्या है, करिकल्चर एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम डू नॉट हेल्प इन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर डी लेना है, करेक्टर बिल्डिंग ले लेना है, ठीक है। चौथा देखते हैं गेस्ट स्पीकर टॉक अबाउट, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड कह रहा है, तो इसका उत्तर आपको क्या लेना है, इसका उत्तर आपको लेना है द फाउंडेशन ले लेना है, ठीक है। चलो ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये ढूंढने पे मिल जाएगा, आप लोग पढ़े करना, उसके पढ़ना एक बार, इसके बाद ढूंढना, ठीक है, ढूंढने पे मिल जाएगा। और सबसे आसान तो ये रहता है जो बी सेक्शन में मतलब जो बी में दिया ना, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, तो जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 9 तक के जो प्रश्न दिया और ये 10 और 11, ठीक है, ये ढूंढना पड़ता है, मतलब बहुत आसानी से मिल जाता है इसका उत्तर, क्योंकि एक शब्द में उत्तर रहता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका उत्तर, इन सभी का उत्तर देखो, ये रहा 12वां तक के प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6वां का उत्तर, 7वां का, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो 12वां तक के उत्तर इस तरह से। और हाँ, आप लोगों के जो एग्जाम में ना अधिकतर जो है पैसेज वाला ही प्रश्न आएगा, चाहे वो पोएट्री पैसेज रहे, चाहे वो कह सकते हो कि गद्यांश वाला पैसेज रहे, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रश्न तो आपको ऐसे ही है। जैसे देखो दूसरा क्या है, रीडिंग द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो कह रहा है, ठीक है, फिर से बोल रहा है, तो मतलब ये दूसरा पैसेज है। अभी तक देखो एक भी प्रश्न उत्तर वाला टॉपिक नहीं पढ़े है ना, फिर पैसेज आ गया। और ये पैसेज देख सकते हो, देयर इज क्लियर, ठीक है। तो ये है किसी साफ सफाई के बारे में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो बहुत बड़ा बड़ा है ना टॉपिक। अब इतना बड़ा टॉपिक को जानबूझ के ये लोग इतने बड़े इसलिए दिए हैं क्योंकि इसे पढ़ोगे और पढ़ोगे तो आपका समय वेस्ट होगा, और समय वेस्ट होगा तो आप नंबर भी कम पाओगे, ठीक है। इसलिए ये लोग बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पैसे दे देते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न जो है उसमें देख लेते हैं क्या पूछा है। यहाँ पे 4 नंबर के जो टॉपिक पूछा है, यहाँ पे देखो सब हेडिंग है और क्या है, बहुत सारा टॉपिक है ना। सप्ली अप्रीपिएट टाइटल, मतलब टाइटल बताना है और ये सब चीज़ बताना है, कह रहा है 4 नंबर में। तो 4 नंबर में टाइटल और समरी भी बताना है, तब ये मिलेगा 4 नंबर, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, 14वां जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा है, पैसेज दिया हुआ है ना, ठीक है, पैसेज। और ये हाँ ठीक है, 13वां का देख लेते हैं अब। तो पैसेज बताना है, समरी बताना है, मतलब ये भी 4 नंबर में रहेगा। तो देखो जो जो टॉपिक पूछा है ना वो यहाँ पे उत्तर दिया। जैसे टाइटल है जयशंकर प्रसाद हिज लाइफ के बारे में, हिज
एक्स, ये क्या है, XPTNL इट, ये शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। तो 3-4 टॉपिक करके यहाँ पे इस तरह से इससे रिलेटेड अंदर में वही टॉपिक भरा है जो इससे रिलेटेड है, बाहर के टॉपिक नहीं। जैसे कि देखो स्कैप लिखा हुआ है, पर्सनैलिटी लिखा हुआ है, और देन बॉडी, तो मतलब ये एक व्यक्ति से रिलेटेड है। हाँ, तो ये सब चीज़ उसमें खूबियाँ है ना, वो खूबियों को यहाँ पे लिखा है। जैसे पर्सनल लाइफ में, अपने लाइफ में क्या क्या उनके हॉबी है, क्या क्या करना चाहता है, ये चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा है जो दूसरा टॉपिक उसमें। फिर है इंडो स्टार्टेड, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इन जुलाई, ये सब चीज़ जो काम उम है वो कब चालू किया, इनके बारे में जितनी जानकारी है वो यहाँ पे थर्ड टॉपिक में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो जब भी पॉइंट बनाओगे तो आपको सोच समझ के बनाना है कि इस टॉपिक को मैं बनाऊंगा, इसके अंदर ये चीज़ रहेगा। ये सब वहीं पे मिलेगा पैसेज में। और अंत में क्या करोगे, चौथा जो टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। ये चौथा जो है सोशल रिलेवेशन ऑफ लिटरेचर, मतलब किसी से साथ मुलाकात करता है ना तो कैसे व्यक्तित्व क्या है उसके बारे में बताया है। फिर ये पांचवा यहाँ पे जो एक टॉपिक है और है, इसके बाद समरी आपको बताना है। तो समरी क्या होता है, कुछ विशेष विशेष टॉपिक को वहाँ पे काट के ना जोड़ के बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समरी कहते हैं। तो ये समरी है, ठीक। इसके बाद देखो बी सेक्शन आ गया। पैसेज से एक तो पैसेज रहेगा पूरा का पूरा, कैसा रहेगा, एक पैसेज प्रश्नों का उत्तर वाला, एक समरी और टाइटल बताने वाला, ठीक है। ये ऐसे इस प्रकार के रहेगा। इसके बाद देखो बी में जो है वो क्या है, राइटिंग स्किल दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कल्चर सेक्रेटरी के बारे में बताया, 10वीं वाला भी क्वेश्चन है और 4 नंबर का है, तो देख सकते हो। आपको इसी तरह से नोटिस बनाना है। गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल रायपुर नोटिस है। फिर इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के बारे में, और इसमें कुछ टॉपिक अंदर में लिखना है, ठीक है। नोटिस का एक ही फंडा है, ये ऐसे ही सेम रहता है। इसी तरह से देखो ये भी यहाँ पे जो है ये लॉस्ट एंड फाउंड का है। जब आप लोगों का वार्षिक पेपर हो रहा था उस समय शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में आप लिखोगे तो कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपनी ओर से आप लोगों को वो दिया था ना, तो इस प्रकार से करना है। ये भी क्या है, नोटिस है। अब आगे देखते हैं। अब जो रहेगा ये लेटर रहेगा, एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन किसके बारे में लिखने का है, सब्जेक्ट यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इंक्वायरी अबाउट द चार्ज एंड फैसिलिटी ऑफ अ टूर, टूर के बारे में है। तो ये देख सकते हो इसको कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। आवर स्कूल इन प्लानिंग 3 डे फॉर टूर के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो क्या क्या चीज़ करना है, कहाँ जाना है, ये सब चीज़ के बारे में ये यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम परमिशन चाहते हैं, तो ये सारी है, और ये फैसिलिटी हम देंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना है। तो ये एक प्रकार का लेटर ही है, लेटर ही है, एक प्रकार का, हम अलग चीज़ नहीं कह सकते, लेटर है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद अथवा लेटर भी तो होगा ना, तो अथवा जो वाला जो लेटर होता है वो दोस्तों को लिखा जाता है। एक सरकारी लेटर होता है और एक अपने दोस्त, माता पिता, भाई बहन को लिखने वाला लेटर, तो दो तो आता ही है। तो देख सकते हो कैसे लिखना है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में, समर वेकेशन और फ्रेंड इन्वाइटेड, मतलब अपने दोस्तों को इन्वाइट करो कहता है समर वेकेशन के लिए। तो जब लेटर लिखो कैसे लिखोगे, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर 17वां देखो, आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब पहले इसे आर्टिकल के नाम से नहीं जानते थे, पहले इसे ना आर्टिकल के नाम से नहीं जानते, पहले इसे ऐसे के नाम से जानते थे। अब वर्तमान में अब इसे हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल कहने में अच्छा लगने लगा तो ऐसे का नाम चेंज करके क्या कर दिया, आर्टिकल कर दिया, ठीक है। आर्टिकल का मतलब संविधान होता है। अब ये मत कहना कि सॉरी, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद मत समझना, ठीक है। आर्टिकल जो है एक प्रकार के न्यूज़ वाले को भी हम आर्टिकल कहते हैं। न्यूज़पेपर में जो कट्स डालते हैं ना, आर्टिकल है, क्या एडवर्टाइजमेंट है, तो ये एक प्रकार के आर्टिकल हैं। तो देख सकते हो इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन वाला है ना, ये सब है। आउटडोर गेम्स एंड लाइफ, तो ये इनके बारे में है 17 प्रश्न में। और देखो ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है, बहुत कम प्रश्न है और नंबर बहुत ज़्यादा 10 नंबर का आएगा, तो ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। मैं आपको यहीं तक तो है, ठीक है, ये हो गया। अब 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां में देखो ग्रामर से डू ए डायरेक्टेड 10 नंबर के आएगा, तो 10 प्रश्न रहेगा 10 नंबर में। तो ये भी बहुत सरल सरल रहता है। देख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी फॉर हेल्प, क्या करने के लिए कह रहा है ये चेंज द सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस से इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, बहुत आसान है। सभी का मैं अभी उत्तर दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा में देख लो, अनलेस यू टेक मेडिसिन यू विल नॉट रिकवर सून कह रहा है, तो यहाँ पे करना क्या, इफ़ या अनलेस लगाना है कह रहा है, ठीक है। और ये जो है कंबाइन करना है, द डोर इज वेरी हाई द बेबी कैन नॉट क्लेम इट, तो कंबाइन करना है। फिर है द टीचर सेड द सन राइसेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उगता है कह रहा है, तो इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। और यहाँ पे 5वां है द ऑफिसर सेड टू हिज पोएम गो अवे
इट वंस, तो चेंज द नरेशन, यू आर फुलिश, यू आर मेकिंग अ जोक, तो यहाँ पे आइदर और ना आर लगाना है, इन दोनों को उपयोग करना है। वाई डिड दिस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और चेंज द वॉइस, वॉइस में से चेंज करना है। वॉइस का टाइपिंग तो एकदम सरल रहता है। अंडरलाइन द एडवर्बियल्स क्लाउसेस है। और 10वां जो है ही प्लेज वेरी वेल, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह रहा है। ठीक है, इसका उत्तर दिखाता हूँ मैं 10 का। तो देखो यहाँ पे 10 का उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। आई वॉज रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प बाय हिम कह रहा है, ये पहला का है। तो टोटल 10 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में देखो लिटरेचर टेक्स्ट बुक। अब ये टेक्स्ट बुक से ये क्या है, ये पोयम वाला जो टॉपिक है ना, उससे अब पैसेज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पैसेज छोटा है और जो जो प्रश्न उसका उत्तर देना है। तो 4 नंबर 19, 20, 21, 22 ये चारों प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये आसान है। नेम द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट इज टेकन। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो ढूंढना नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। और ये पोएम में पूरा का पूरा छुपा रहता है। तो आपको मैं उत्तर दिखा देता हूँ। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत हिंदी आना चाहिए, और हिंदी आएगा तभी आप इसको बना पाओगे, वरना तो ये 4 नंबर आपका छूट गया मान लो। और रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन ब्लो एंड ब्रीफ एंड क्या है आंसर द क्वेश्चन दैट, ये क्या है, समरी तो होना चाहिए। एक सेकंड देखते हैं क्या है आगे इसका और टॉपिक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में, हाँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, उसका उत्तर देना है। तो ठीक है, ये भी एक प्रकार के पोएम वाले ही टॉपिक होना चाहिए। तो 23, 24, 25 और 26 का उत्तर ये रहा। ठीक है, जो जो पूछा है वो उसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। और 27वां में क्या दिया है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 20, मतलब ये प्रश्नों का उत्तर है आपके बुक से। जो प्रश्न उत्तर है उसको ये पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। 27वां, 28वां, 29वां, कितने 5 प्रश्न है ना, 30वां और 31वां। तो इस तरह से जितने प्रश्न मैंने अभी दिखाए ना 31 तक के, वो सारे प्रश्न मतलब 31 जैसा ही प्रश्न आपके वार्षिक एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, और जो प्री बोर्ड होगा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा।